पूर्व दिल्ली के रोहिणी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल की मेडिकल छात्राओं के साथ प्रोफेसर के द्वारा शारीरिक शोषण की घटनाओं के उजागर होने पर मेडिकल छात्राओं के साथ समाजसेवी संस्थाओं ने किया धरना प्रदर्शन। कॉलेज प्रशासन ने आरोपी प्रोफेसर को किया सस्पेंड। मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन देखकर प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही करते हुए प्रोफेसर को तुरंत पद से निलंबित कर दिया गया। लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांग है आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही करें। ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन रजी एनजीओ नरेला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संगीता योगी ने बताया, अभी आरोप प्रोफेसर को पद से निलंबित किया है, जब तक सजा दिला लड़कियों इंसाफ दिलाएंगे। मेरा नाम कुलदीप है, मैं भी रोहिणी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और ये हमारा मामला जो संज्ञान में आया ये तो इसमें इन्होंने 354A के अंदर आईपीसी के अंदर इन्होंने केस दर्ज किया, उसको थाने से ही बेल मिल गई, लेकिन पुलिस का कोई कोऑपरेशन लड़कियों को नहीं मिला। इसी कारण ये सारा हो रहा है और लड़कियां डरी हुई हैं, उनमें विश्वास नहीं है कि पुलिस उनका कोई सहयोग करेगी। इधर प्रशासन की तरफ से भी उनको धमकियां मिल रही है कि मामला सेटल करो। सलीम शेख नाम का प्रोफेसर है, जब FIR हुई तो एक दिन के लिए उसको हटा दिया गया। सेकंड डे वो फिर दोबारा उसी क्लास में उन्हीं को पढ़ा रहा है और उनको बोल रहा है क्या कर लिया, FIR से कुछ नहीं होता है, सब रफा दफा हो जाएगा। इसी चक्कर में हमने सारा ये महासभा ने एक ये प्रदर्शन किया है कि उसको कम से कम इस ट्रांसफर किया जाए जब तक की इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती है। यही ज्ञापन देने के लिए और इसी मांग के साथ हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए सारे 22 ये घटना 31 जनवरी की है, जो कि 20 दिन तक मामला दबाए रखा गया। बाद में हम सब के जो संगठन ने पूरा सहयोग किया, उसके बाद इनको FIR दर्ज हुए 22 फरवरी को। यहाँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर है मिस्टर सलीम शेख, वो छात्राएं जो पढ़ती हैं MBBS की छात्रा हैं, उनके साथ बदतमीजी करते थे, उनको छेड़ते थे, उनके इंटरव्यू के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, उनको छूते थे। तो छात्राएं नहीं बता पाए, किसी तरह से एक छात्रा ने हिम्मत करी तो मालूम हुआ, फिर हम लोगों ने FIR कराई उनके खिलाफ। लेकिन प्रशासन ने उनको अभी तक सस्पेंड नहीं करा, क्लासेज भी ले रहे हैं, बाकी वो सारे कार्य कर रहे हैं। उनको या तो यहाँ से सस्पेंड करना चाहिए, तो छात्राएं भी डरी हुई हैं और उनकी जो है हल्की धाराओं के अंदर उनका केस दर्ज हुआ है, जिससे उनको बेल मिल गई है। उसके विरुद्ध प्रदर्शन है, प्रशासन उनके खिलाफ एक्शन ले, जिससे कि जो है आगे छात्राओं को सुविधा रहे। तो ये मामला तो चलता आ रहा है, इससे पहले बैच का भी है, लेकिन हमें जो मालूम हुआ है, लेकिन हमें अभी मालूम हुआ तो 31 जनवरी को FIR हुई है उनके विरुद्ध। उसके बाद इनसे डराया गया और ऊपर के प्रशासन ने कि आप लोग जो है ना समझौता कर लो, लेकिन वो बच्चे डर के मारे नहीं, उनको तुम्हें पेपर नहीं देने देंगे, तुम्हें हम जो है ना सेशन पूरा नहीं करने देंगे। किसी तरह से वो लीक हुई बात हम लोगों को मालूम हो, तो उसके विरुद्ध पे प्रश्न सुनने में आया कि उनके परिवार वालों को हरास किया जा रहा है, किस तरह से? परिवार वालों को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो फ्रंट में नहीं लाना चाहते हम उन लोगों को, इसलिए परिवार वालों को यहाँ पे आज नहीं बुलाया। हाँ, धमकियाँ तो प्रशासन दे रहा है उनको कि भाई हम इनको रोक देंगे, पेपर देने से रोक देंगे, इनको सस्पेंड कर देंगे, इनको परेशान करेंगे, नंबर कम देंगे। ये आज हम पूरी दिल्ली शर्मसार है कि MBBS कॉलेज जो कि अंबेडकर कॉलेज है, वहाँ के प्रोफेसर ने ही स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ की है। प्रोफेसर शब्द, उन्होंने पहली बात तो एक प्रोफेसर शब्द को ही शर्मसार किया है, जिसको हम गुरु के रूप में देखते हैं, उनके साथ ही उनके द्वारा ही छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। और अभी तक जो दिल्ली का मालिक केजरीवाल है, जो एक भाई एक बेटा बनकर दिल्ली में आया था, उसके द्वारा आज तक एक कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई है और ना ही उस प्रोफेसर पर कोई कार्यवाही हुई है। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही हो। और मेरा बिल्कुल ये मानना है, मुझे कहने में बिल्कुल भी परहेज नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर का नाम सलीम शेख है। यही अगर कोई बहन बेटी हमारी विशेष समुदाय की होती और आरोपी कोई हिंदू समुदाय से होता, तो केजरीवाल जी उसके घर अभी तक मदद लेकर पहुंच गए होते और गिरफ्तारी हो गई होती। लेकिन क्योंकि इस बार आरोपी विशेष समुदाय से है, तो केजरीवाल जी के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। हम दिल्ली को संदेश खाली नहीं बनने देंगे। ममता बनर्जी सरकार के राज में जो हुआ, हम दिल्ली में वो बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम केजरीवाल से इस्तीफे की मांग करते हैं। आज का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है, किस विषय को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? आज ये जो अपना ये धरना चल रहा है, इस कॉलेज में जो छात्राएं पढ़ रही हैं, उनके साथ में यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है, जिसकी शिकायत हमने थाने में की है।
इसके संदर्भ में हम जो है कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस संजय अरोड़ा से मिले थे और उन सबके आश्वासन के बावजूद अभी भी वो प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ा रहा है, उन बच्चों को अभी भी तंग कर रहा है और अभी भी धमका रहा है। इसके विरोध में हमने यहाँ धरना दिया है। हम चाहते हैं कि उस प्रोफेसर को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जब तक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है तब तक उसको पढ़ाने के काम से मुक्त किया जाए। ये हमारी मांग है। अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती इस प्रोफेसर के खिलाफ, तो आगे की रणनीति क्या होगी? अभी हमारी बातचीत पुलिस से हुई है और प्रशासन से भी मिलने जा रहे हैं और हमारी स्पष्ट मांग है, अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम इसी स्थान पर आमरण अनशन शुरू करेंगे और जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने आप को दिल्ली का बेटा बोलते हैं, ये उन्हीं की बेटियां हैं, उन्हीं की बहनें हैं, जब तक मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी आकर के ये आश्वासन नहीं देंगे, उनको बर्खास्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा।